के बगैर नहरें नहीं बनाई जा सकती, किसी के कहने पर इरसा पूरे मुल्क को डुबो रहा है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम कैनाल्स के खिलाफ खड़े हैं। कैनाल्स पर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। किसी प्रोजेक्ट के बनाने की सोच पर पाबंदी तो नहीं लगाई जा सकती। पानी का मामला CCI में जाता है, सूबों की मुशावरत होती है। पीपल्स पार्टी ने अपना फर्ज समझते हुए इरसा के इस खत को चैलेंज कर दिया। शहीद भुट्टो ने पहला मुतफिका आइन दिया जो आज भी पाकिस्तान की पहचान है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहरों के मसले पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वजीर आजम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। बरसी के मौका पर पीपल्स पार्टी के गढ़ी खुदाबख्श में ताज़ियत इज्तिमा की तैयारियां मुकम्मल। अहम रहनुमा भी पहुंच गए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सिंध काबीना के मेंबरान, PP रहनुमाओं नोडेरो भुट्टो हाउस में मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो दरियाए सिंध पर बनने वाली मुतनाज़ा नहरों के हवाले से अहम ऐलान करेंगे। कारकुनों की गढ़ी खुदाबख्श आमद जारी। जयालों की शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और दीगर शोहदा के मज़ारात पर हाजिरी। बरसी और जलसे के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। हुकूमत सिंध की जानिब से आम तातील का ऐलान। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो एक अजीम मुदब्बिर, जुर्रतमंद रहनुमा और अवाम के हकीकी नुमाइंदा थे। सदर आसिफ अली जरदारी का बरसी पर पैगाम, कहा शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान को तरक्की, खुद मुख्तारी और अवामी फलाह के रास्ते पर गामजन किया। पहला मुतफिका आइन दिया, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। खारिजा पॉलिसी को एक आज़ाद और खुद मुख्तार तशख़्ख़ुस दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान में जमहूरी इक़दार के अलंबरदार थे। जमहूरियत और जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ में उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। जुल्फकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को 1973 का मुतफिका आइन मिला। जुल्फकार अली भुट्टो ने मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए अहम किरदार अदा किया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा शहीद जुल्फकार भुट्टो के इक़दामात की बदौलत तालीम, सनत और दिफाई शोबे में नुमाया पेशरफ्त हुई। हम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के मिशन को जारी रखेंगे। पाकिस्तान को शहीद भुट्टो के विजन के मुताबिक एक तरक्की याफ्ता, खुद मुख्तार और अवाम दोस्त मुल्क बनाएंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं जुल्फकार अली भुट्टो ने आलमी सतह पर कश्मीरियों को पहचान दी। लेबर रिफॉर्म, ज़र इस्लाहात ने आम आदमी को वक़ार दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा शहीद जुल्फकार भुट्टो ने मईशत, ज़राअत और सनत में इनकलाब बर्पा किया। मेहनत कश तबके को बाइख्तियार बनाया और हुकूक दिलाए। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 1,20,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद उबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 1,735 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,20,674 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,18,938 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। वज़ीर आज़म का स्टॉक एक्सचेंज के 1800 पॉइंट्स इजाफे पर इज़हार इत्मीनान, कहा स्टॉक मार्केट में इस्तेहकाम हुकूमत की मौशी पॉलिसीज पर एतमाद का सबूत है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के हवाले से दायर दरख्वास्तों पर समाअत। PDMA से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत के रिमार्क्स में कहा चोलिस्तान के इलाकों को पानी की कमी की सूरत हाल का सामना है। हुकूमत को चाहिए वाटर एमरजेंसी नाफिज करे। अखबार में इश्तहार देने से सिर्फ अखबार वालों को फायदा होता है। पानी के ज़िया के हवाले से काफ़ी इकदाम करने की ज़रूरत है। बड़ी सोसाइटीज़ को पानी के हवाले से फाइनल नोटिस दें। जिस जगह पर पाइप से गाड़ियाँ धोते नजर आए उस सोसाइटी को सील कर दिया जाए। मेंबर जुडिशल कमीशन ने बताया कि शहरों में ट्यूबवेल के हवाले से टाइम टेबल बनाने की जरूरत है। नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्लांट और गुड्डू प्लांट बंद होने से 130 अरब 70 करोड़ रुपए का माली नुकसान। नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से सारिफीन को इजाफी बोझ का सामना। नेपरा के मेंबर टेक्निकल रफीक शेख का डिस्कोर्स के FCA के फैसले में इजाफी नोट सामने आ गया। नीलम जेहलम प्लांट की बंदिश से माली साल 2024-25 में 23 अरब 70 करोड़ रुपए का मजमूई नुकसान हुआ। गुड्डू पावर प्लांट के ओपन साइकिल मोड में चलने से फरवरी 2025 में 60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रवा माली साल में गुड्डू प्लांट के ओपन साइकिल मोड में चलने से 5.7 अरब रुपए का मजमूई नुकसान हुआ। महंगे थर्मल प्लांट्स पर इन्हिसार से 22 अरब रुपए का इजाफी माली बोझ पड़ा। बिजली की कीमतें कम करके आवाम को बड़ा रिलीफ दिया गया। मजीद 6 रुपए कमी की गुंजाइश मौजूद है। उम्मीद है शरह सूद भी सिंगल डिजिट में आ जाएगी। मुतालिबात पर अमल दरामद करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मसाइल हल करने में MQM का बड़ा किरदार है। हमारा शुरू से मुतालबा रहा बिजली और पानी का मसला हल किया जाए। बिजली की तरह पानी का मसला भी हल होना चाहिए। वज़ीर आज़म का बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान नाकाफी है। बिजली की कीमतें मजीद कम की जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने गुज़िश्ता साल 28 अगस्त को कामयाब हड़ताल की।
हमने कहा था IPPs से बात की जाए। हर हुकूमत में IPPs को सपोर्ट दी गई कि इलेक्ट्रिक की निजकारी में MQM भी शामिल रही। हर जुर्म में नेपरा की शिरकत होती है। आलमी मार्केट में इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सबसे कम हैं। पाकिस्तान में कम नहीं की जा रही। कौम को 15 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाला आज पाबंद सलासल है। 40 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाला ऐशो इशरत में मसरूफ है। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा बानी PTI का जुर्म 150 रुपए लीटर पेट्रोल देना था, जिसे 300 रुपए पर पहुंचाया गया। कौम को 7 रुपए का रिलीफ पटर खाने वाले ये भी बताएं कि कीमतें क्यों और किसने आवाम की दस्तरस से बाहर की। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद 7% कमी आई, मगर इसका कोई फायदा आवाम तक नहीं पहुंच रहा। अली अमीन गंडापुर अंदर मुज़ाकरात के लिए तरले करते हैं, बाहर बानी की हिदायत पर गालियां देते हैं। कौमी मुफादात के बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा अगर बानी PTI और उनकी पार्टी के लोग समझते हैं कि वह रियासत पर भारी हैं तो ये उनकी खाम ख्याली है। 25 करोड़ आवाम में कोई शख्स ऐसा नहीं जो रियासत पर भारी हो। PTI के खैबर पख्तूनख्वा में 7 और पंजाब में 1.5 दर्जन ग्रुप हैं। ये जमात टी पार्टी बन गई है। आधे रहनुमा रूपोश हैं। इनकी सियासत बानी PTI की जात के गिर्द घूम रही है। इन्हें रवैयों में तब्दीली लाना होगी। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक जंगलात की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। कहा कासिम वाला जंगल में लगी आग पर बरवक्त काबू पाना महकमा जंगलात की अनथक मेहनत का नतीजा है। महकमा जंगलात रेस्क्यू और मुकामी अफराद की मुश्तरका कार्रवाई से बड़ा सानहा टल गया। तमाम फील्ड स्टाफ की हौसला अफजाई की जाएगी जिन्होंने खतरात के बावजूद आग बुझाई। आग अब्बासिया कैनाल के करीब बंजर इलाके से शुरू हुई। भरपूर एक्शन लिया। रात भर की कोशिशों के बाद सुबह 9 बजे आग बुझा दी गई। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। पाकिस्तान पर टैरिफ के मामले पर अमेरिका से मुज़ाकरात का फैसला। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख कहते हैं आज अमेरिकी मावन नुमाइंदा बराए तिजारत से मुलाकात तय है। हमें यकीन है कि हम अमेरिकी खदशात का अजाला कर सकते हैं। हमारी सबसे ज्यादा तिजारत अमेरिका से है। अमेरिका हमेशा से हमारा अहम तिजारती शराकतदार रहा है। उम्मीद है टैरिफ के मामले पर सफारती अमल के मस्बत नताइज सामने आएंगे। वीज़ों के मामले पर अमेरिका का हतमी फैसला होना अभी बाकी है। इस हवाले से भी सिफारती कोशिशें जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा से अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफगान मुहाजिरीन का वतन वापसी का सिलसिला जारी। तोरखम के रास्ते 40 अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल मुहाजिरीन वापस भिजवा दिए गए। मजमूई तौर पर 193 अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल मुहाजिरीन वतन वापस भिजवाए गए हैं। महकमे दाखिला के मुताबिक सितंबर 2023 से अब तक मजमूई तौर पर 4,70,722 तारिकीन वतन को भी तोरखम सरहद से अफगानिस्तान भिजवाया गया।